हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओ लेवल कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं ओ लेवल का दूसरा पेपर M2R5। M2 मतलब मॉड्यूल 2 और 5 मतलब रिवीजन 5, जिसका नाम है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग मतलब होता है कि इंटरनेट पर जो भी पेज रखे होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, और पब्लिशिंग मतलब होता है उनको इंटरनेट पर अपलोड करना, जिससे कि पब्लिकली वो अ, लोगों तक पहुंच सके, लोग उस पर एंगेज हो सकें। तो पब्लिशिंग अलग बात है और वेब डिजाइनिंग अलग बात है। वेब डिजाइनिंग के लिए कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं। एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है और दूसरा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंट है हम आगे के लेक्चर में भी समझेंगे। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि आपके सिलेबस में कितना सारा है। HTML, CSS और CSS का फ्रेमवर्क यानी W3.CSS, इसी को कहा जाता है CSS फ्रेमवर्क। इसके बाद जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस मतलब आपका जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, और इसके बाद पब्लिशिंग। इतना आपके सिलेबस में है दूसरे पेपर के। वैसे भी बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पर मिलेंगे इन सब के लिए, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे ओ लेवल के कंटेंट के बारे में। जैसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे एट्रीब्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब के बारे में हम देखेंगे। जितना सारा सिलेबस है तो हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेक्चर देखेंगे। पहले हम HTML देखेंगे, फिर आप CSS देखेंगे। CSS के बाद हम CSS का फ्रेमवर्क यानी W3.CSS देखेंगे। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यानी एंगुलर जेएस देखेंगे। इन सब का इस्तेमाल करके हम एक वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट को हम पब्लिश करके भी देखेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। इन सब में हम उतने ही एलिमेंट्स और उतने ही टैग्स का इस्तेमाल करेंगे जितने आपके सिलेबस में हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं HTML क्या होता है, HTML में कैसे काम करते हैं। HTML दरअसल एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका पहला वर्जन लिखा गया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1993 में। इसके बाद बहुत सारे इसके वर्जन आए, लेकिन 2000 में एक HTML का वर्जन आया था 4.01, जिसके बाद HTML का स्टैंडर्ड ही बदल गया था। इसके बाद और भी वर्जन आए। XHTML के द्वारा एक XML लैंग्वेज में बनाया गया था। ऐसे बहुत सारे वर्जन रिलीज होते रहे और काम होता रहा इन पे। टिम बर्नर्स-ली ने दरअसल डब्ल्यू का आविष्कार किया, यानी एक ब्राउजर भी बनाया हुआ था, और ब्राउजर का भी नाम इन्हीं के नाम से बना, वर्ल्ड वाइड वेब इस ब्राउजर का नाम था। और किस डेवलपर ने इसे डेवलप किया, तो डेवलपर में आता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी इस डेवलपर ने इसको डेवलप किया था। इसके बाद हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं वो HTML का लेटेस्ट वर्जन है, HTML5। दरअसल HTML5 में बहुत सारे एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन रखा गया है, जिसपे आप नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे पावरफुल वेबसाइट बना सकते हैं और आसानी से उन्हें आप अपने ब्राउजर पे विजुअल कर सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दरअसल मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो आपके कंटेंट को, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज हो, उस सब मटेरियल को एक विजुअल फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में वेब पेज पर दिखाता है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जबकि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसपे डिसीजंस और कंट्रोल होता है। जैसे आप अगर सी या C++ या इसके पहले कोई लैंग्वेज सीखे हो, तो उस पे लूप्स होते हैं, इफ एल्स होता है, ऐसी चीजें होती हैं। इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बात करें तो ऐसी लैंग्वेजें होती हैं जिन पर डिसीजन और कंट्रोल रखा जाए, जबकि HTML ऐसे कुछ फीचर्स नहीं देता है जहां पर हम डिसीजन कंट्रोल वगैरह ले सकें। तो HTML का एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब अगर आप कैपिटल A लिख रहे हैं या स्मॉल a लिख रहे हैं, तो
HTML का इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप अगर किसी भी टैग का स्पेलिंग कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो भी उसे सही पढ़ा जाएगा, या स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो भी उसे पढ़ा जाएगा। HTML दरअसल कुछ मार्कअप टैग्स को डिफाइन करके यूज करता है अपने वेब पेज पे, जो पहले से ब्राउजर को पता होते हैं। अगर आपका कोई पहला बैकग्राउंड नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखे हैं, तो भी आसानी से आप HTML को सीख सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक चाहिए होगा ब्राउजर। अगर आप कोड लिखने के बाद उसे रन करके देखेंगे तो उसके लिए आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए, जैसे क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी एक ब्राउजर होना चाहिए। इसके बाद जहां आप HTML की कोड लिखेंगे उसके लिए एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जैसे नोटपैड हो गया या नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सब्लिम एडिटर हो गया, बहुत सारे। तो आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल सारा का सारा जो HTML होता है उसे किसी एक डिक्लेरेशन के साथ चालू किया जाता है, जिसे डॉक टाइप HTML एक्सक्लामेटरी साइन के साथ शुरू होता है। यानी एक HTML का जो पेज होता है या जो कोडिंग होती है वो चालू होता है डॉक्यूमेंट टाइप से, HTML से। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है कि पहला टैग HTML का कौन सा होता है, तो आपको डॉक टाइप HTML वाला ही देना है। दरअसल अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है डॉक टाइप HTML, तो आप पहला टैग HTML देंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट जनरेशन का यानी 5 वर्जन वाला जो HTML है उस पर अगर आप ये पहला टैग नहीं लगाते डॉक टाइप HTML का, तो भी ये बाय डिफॉल्ट समझ जाता है कि ये कोड HTML लैंग्वेज में लिखा गया है, तो भी वो एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद हमें एक बेसिक स्केलेटन देखना होता है कि हम कम से कम ये क्या ऐड करें अपने पेज पे। तो सबसे पहले हमें एक HTML टैग देना होता है जो ये डिफाइन करता है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके बाद एक हेड टैग होता है। हेड टैग में आप प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिसमें मेटा डेटा रखा जाता है, जैसे आप CSS के कोड ऐड करेंगे या फिर जावास्क्रिप्ट की कोड ऐड करेंगे या फिर दूसरी किसी फाइल का लिंक देना है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर हेड पर रखते हैं। या फिर आपको टाइटल देना है तो टाइटल आप हेड पर रखते हैं। इसके बाद हेड को क्लोज करेंगे और बॉडी टैग शुरू होता है दूसरा, यानी पूरे HTML पेज को हेड और बॉडी में ही डिवाइड किया जाएगा। बॉडी टैग HTML का सबसे बड़ा टैग होता है, जहां पर आप अपना पेज का कंटेंट लिखते हैं, जो भी आपको अपने पेज में शो कराना होता है। तो डिस्प्लेबल जो कंटेंट होता है वो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना होता है, और बॉडी टैग शुरू करके बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, फिर इसके बाद बॉडी को क्लोज करेंगे और लास्ट में आप HTML टैग को क्लोज करेंगे। यानी शुरुआत आपकी HTML टैग से होगी और एंडिंग भी आपकी HTML टैग से होगी। दरअसल टैग क्या होता है? टैग कुछ ऐसे हिडन कीवर्ड्स होते हैं जो वेब पेज पर कंटेंट कैसा डिस्प्ले होगा, कैसा शो होगा, ये चीज दिखाने के लिए यूज किया जाता है। टैग दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कंटेनर टैग और दूसरा एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग मतलब ऐसे टैग होते हैं जिनको शुरू किया जाता है और क्लोज किया जाता है, जैसे HTML शुरू किया गया, उसके बीच में हम कुछ लिखेंगे, फिर HTML क्लोज किया गया। बॉडी टैग शुरू किया गया, फिर उसके बीच में कुछ लिखेंगे और बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। तो ये होगा एक कंटेनर टैग। जिस भी टैग को शुरू करके क्लोज करने की जरूरत होती है वो आपके होते हैं कंटेनर टैग। दूसरे होते हैं एम्प्टी टैग, जैसे BR, ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, HR हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए होता है। तो ये ऐसे टैग है जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप कहीं पर HTML में कमेंट लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट करके आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और डबल हाइफन यूज करेंगे, फिर उसके बीच में आप कुछ कमेंट लिखेंगे और डबल हाइफन और ब्रैकेट के साथ इसे एंड करेंगे। तो ये चीज जो भी है वो एज ए कमेंट समझी जाएगी HTML में। अब हम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाते हैं,
और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं नोटपैड, यानी सबसे पहले क्या करना है आपको, नोटपैड ओपन करना है। हम नोटपैड यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। नोटपैड इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बेसिक स्केलेटन देखते हैं HTML का। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, फिर दूसरा टैग यहाँ पर लगाएंगे हम हेड, और हेड के बाद आपको लिखना है बॉडी, लेकिन उसके पहले आपको हेड को क्लोज कर देना है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन हेड पे रखनी है वो हेड के अंदर रखेंगे, और इसके बाद आप बॉडी को चालू करेंगे। बॉडी टैग HTML का सबसे बड़ा टैग होता है जहां पर आप डिस्प्लेबल कंटेंट रखते हैं, और इस तरह से आपको बॉडी को क्लोज कर देना है। और इस बॉडी से इस बॉडी के अंदर आप कोड लिखेंगे, और लास्ट में आप HTML को क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ पर HTML क्लोज कर दिया। अब जो भी हमें डिस्प्ले कराना है वो क्या करेंगे, वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। ठीक है, हमने ये लाइन लिखी हुई है बॉडी के अंदर। अब हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाके आपको क्या करना है, सेव एज पे जाना है। सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इसका नाम देना है, कुछ भी नाम, जैसे हमने यहाँ पर इसका नाम इंडेक्स दे दिया, इंडेक्स डॉट लिखना है आपको, और HTML यानी फाइल का एक्सटेंशन नाम आपको देना है। हम कहाँ सेव करने वाले हैं इसके लिए लोकेशन हम दे देते हैं। तो हम डेस्कटॉप पे सेव करने वाले हैं, और डेस्कटॉप पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर पे गए, हम यहाँ पर लिखते हैं वेबसाइट, कुछ भी हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, और इसके अंदर हम इसको सेव करते हैं। इस तरह से हमने इसे सेव कर लिया। इसको हम मिनिमाइज करते हैं। डेस्कटॉप पे जाके ये वाला हमारा फोल्डर है वेबसाइट का, हम इसे ओपन करते हैं। इस पे ये इंडेक्स नाम का हमारा फाइल पड़ा है। राइट क्लिक करना है इस पे आपको। राइट क्लिक करके हम इसे ओपन विद करेंगे किसी ब्राउजर के साथ। तो हम इसे ब्राउजर के साथ ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर शो हो रहा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। हमने इतना ही लाइन लिखा हुआ था। अगर हमें और भी लिखना है तो हम वापस इस नोटपैड पे जाएंगे अपने, और यहाँ पर हम और भी लिख लेंगे। जैसे हम इसी को कॉपी कर रहे हैं, हमने इसे कॉपी किया और इसी के आगे हम इसको लिख दे रहे हैं इस तरह से। फिर एक बार हम और लिख रहे हैं इस तरह, जितनी बार भी आप चाहें। तो इतना मैटर हमारे पास हो गया। हम इसे बस कंट्रोल S करके सेव करेंगे, और वापस हम ब्राउजर को ओपन करेंगे, इसे ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लिख गई है ना। जबकि हमने नोटपैड पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लाइन 4 लाइन लिखी हुई है। तो ब्राउजर इसको इस तरह से नहीं समझता है। हम यहाँ पर लाइन को चेंज करने के लिए टैग देंगे, तभी ये लाइन चेंज होगी। अदरवाइज ये एक ही लाइन पर लिखा जाएगा। लाइन चेंज करना है तो उसके लिए आपको देना है BR टैग। बहुत बार ये पूछा जाता है कि लाइन चेंज करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, तो BR टैग। हम यहाँ सब जगह BR टैग का इस्तेमाल कर देते हैं, ताकि ये 4 लाइनें हमें दिखानी चाहिए। हम सेव करते हैं इसको वापस और रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये 4 लाइनें लिख करके ऐसी आ गई। तो इस तरह से हमने देखा बेसिक स्केलेटन HTML का। हम ऐसे बहुत सारे टैग्स इस्तेमाल करके देखने वाले हैं। इस पेपर की फ्री ई-बुक डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, जिससे आप फ्री PDF अपलोड कर पाएंगे। हमने और भी PDFs अपलोड करी हैं दूसरे पेपर्स की, मॉडल पेपर्स की, और मॉडल पेपर भी कई प्रोवाइड किए गए हैं। आप मॉडल पेपर भी देखते रहें, जिससे आपको क्लियर होता रहे, और कैसे पेपर आना है ये भी आपको क्लियर होता रहे। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से उन वीडियोज को वॉच करें।